ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः। अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहरिशरणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। गत दिवसों की भांति आज भी श्रीमद् देवी भागवत के 25वें भाग में हम आपको गायत्री पुरस्चरण बलवैश्व देवादि कृत्य गायत्री महिमा गायत्री कवच गायत्री हृदय गायत्री स्तोत्र आदि का संक्षिप्त परिचय देंगे हम आपको। कल हमने आपको बताया था गायत्री के संबंध में ही, कल भी बतलाया था। गायत्री महिमा के बारे में ही कल बात आई थी। तो इसमें बतलाया गया है हम लोग 19वें अध्याय तक बीसवें अध्याय तक पहुंचे थे। तो भगवान नारायण ने उसमें ब्रह्मयज्ञ का विधान, ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत देवर्षि पितृतर्पण,
इत्यादि चीजें बताई थी। उसी में पीछे जो जप है, भगवती का जप, जहां पर माला और इनका सब बतलाया था, वहां पर विधान है हाथ की उंगलियों पर भी जप गणना होती है और वो कर माला कहलाती है। और कर माला का विधान आपको शायद मैंने पीछे बताया हो, अन्यथा यहां जो लिखा है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि पर्वद्वयमनामिक्या, अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, अनामिका उंगली के 2 पर्व, अनामिक्या पर्वद्वयम कनिष्ठादिक्रमेण तु, उसके बाद में कनिष्ठा में क्रम से, इधर 1 2 3, तर्जनी मूल पर्यंतम, अब ये ऐसे चलेगा, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक। ये जो है भगवती मंत्र जो है, गायत्री मंत्र या कोई भी देवी जी का मंत्र की जो कर माला है वो यहां से प्रारंभ होती है, पर्वद्वयम अनामिकाया, दूसरे पर्व से अनामिका के, और वो चलती है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से ये करमाला यहां से होता है जप। तो पर्वद्वयम अनामिक्या कनिष्ठादिक्रमेण तु तर्जनी मूल पर्यंतम करमाला प्रकीर्तिता। इस प्रकार से करमाला के द्वारा जप होता है। ये बतलाया गया था। अब आगे चलते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि गायत्री पुरस्चरण के संबंध में मैं तुम्हें कुछ बतलाता हूं, सुनो। इस पुरस्चरण से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यथेष्ट फलदायकम, यथा इष्ट फलदायकम, जो भी इच्छा होती है भोग और मोक्ष की, वो सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वमूले जलाशये गोष्ठे देवालये स्वच्छे उद्याने तुलसी वने पुण्यक्षेत्रे गुरोः पार्श्वे चित्तैकाग्रे स्थलेऽपि च पुरश्चरण कृन् मंत्रे सिद्ध्यत्येव न संशयः। पर्वताग्रे, पर्वत शिखर पर, नदी के किनारे, बिल्व मूले, बेल वृक्ष के मूल में बैठकर, जलाशय सरोवर के किनारे, गोष्ठे जहां गाय बनती हो गौशाला में, देवालय मंदिर में, अश्वत्थे
पीपल वृक्ष के नीचे, उद्याने बगीचे में, तुलसी वने, तुलसी का वन हो उसमें, जहां तुलसी वृक्षों की अधिकता हो। पुण्य क्षेत्र, किसी तीर्थ क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में। गुरोह पार्श्वे, अति आवश्यक, गुरु के सानिध्य में। चित्तैकाग्र स्थले पिच, ऐसा स्थान हो जहां पर चित्त एकाग्र हो सके। पुरश्चरण कृन मंत्री सिद्धति एव न संशय, जो पुरस्चरण करता है, भगवान नारायण कहते हैं, वो व्यक्ति सिद्ध पा लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, गायत्री मंत्र ही नहीं, किसी भी मंत्र का पुरस्चरण अगर करना है, यस्य कस्यापि मंत्रस्य पुरस्चरणमारभेत, किसी भी मंत्र के लिए पुरस्चरण करना है तो उसमें सर्वप्रथम व्याहृति त्रय संयुक्ताम गायत्रीम चायुतम जपेत, प्रणव पूर्वक तीनों व्याहृतियों से युक्त होकर के गायत्री मंत्र का 10,000 का जप अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण वेद जननी है ना, कोई भी मंत्र का प्रचरण करना हो पर प्रारंभ में 10,000 गायत्री का व्याहृतियों सहित, प्रणव सहित जप करना है। ये बताया भगवान नारायण ने। मंत्र शोधन पूर्वांगम आत्मशोधन उत्तमम, आत्मतत्व शोधनाय त्रिलक्षम प्रजपेत बुधः। मंत्र शोधन से पूर्व मुख्य जो जप है, मुख्य उसका कार्य से पूर्व आत्मशोधन, व्यक्ति को आत्मशोधन करना चाहिए। कैसे वो बताएंगे, और उसमें भी फिर 3 लाख का जप होना चाहिए। आत्मतत्व शोधनाय त्रिलक्षम प्रजपेत बुधः। आत्मशोधन में पहले तो साधक को व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। कृच्छ्र व्रत, चांद्रायण व्रत इत्यादि, इन व्रतों का पालन करना चाहिए। और इसके बाद में क्यों कहें, ये तो सर्वदा ही ध्यान रखना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए अन्न शुद्धि परम आवश्यक है। या उसको हम साधारणीकरण कर दें तो आहार शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। आज की परिस्थिति में हम लोगों का आहार ही बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। और जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तो व्यक्ति, प्राणी नष्ट हो जाता है, बचता नहीं है। हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं।
हमारा भोजन कैसा हो। सुश्रुत संहिता में आया है, सूत्र स्थान में, समदोषः समाग्निश्च समधातुमल क्रिया। ये स्वस्थ व्यक्ति की बताई है लक्षण। स्वस्थ व्यक्ति होता है, कैसा होता है? समदोषः, दोष वात पित्त कफ इस शरीर में होते ही हैं। 3 दोष मूल माने गए हैं, वो तीनों गुणों के कारण। समाग्निश्च, अग्नियां समान हूं। समधातुमल क्रिया, धातुएं सप्त धातुओं से मिलता है शरीर, वो सही हो। मल क्रिया भी सही हो। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, चित्त प्रसन्न हो। इंद्रिय और मन वश में होकर के चित्त प्रसन्न हो। ऐसा जब व्यक्ति होता है तो स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो व्यक्ति स्वस्थ कहा जाता है। गीता कहती है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। सर्व दुखा नाम हानि ही कब? जब चित्त में प्रसाद गुण हो, प्रसन्नता हो। तो हमने कहा कि यहां बात आई है आहार शुद्धि की। आहार शुद्धि में इसके विषय में छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो चित्त आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। आहार शुद्ध होने पर चित्त की शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध होने पर शुद्ध होती है, जो स्मृति प्राप्त होती है, शुद्धि होती है, तो सर्व ग्रंथी नाम विप्रमोक्षा, संपूर्ण संदेहों की निवृत्ति हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद कहता है। इसी क्रम में उसी उपनिषद में आया है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं आहार रूप में, उसके सूक्ष्म अंश से अन्न का जो सूक्ष्म अंश है, अन्न के सूक्ष्म अंश से मन बनता है। मन अन्नमय कहा जाता है। छांदोग्य श्रुति यह भी बतलाती है कि मन अन्नमय है। मैंने आहार शुद्धि की बात कही है। इस संबंध महर्षि चरक कहते हैं आहार पर जहां जहां से प्रभाव पड़ता है उनकी बात वो कहते हैं।
प्रकृति करण संयोग राशि प्रकृति करण संयोग राशि देश काल उपयोग विधि और उपयोग करने वाला। आहार शुद्धि में ये 8 उत्तरदायी हैं। 8 के 8 उत्तरदायी हैं। यहां से प्रभाव पड़ता है जी। प्रथम है इसमें प्रकृति। प्रकृति के अंतर्गत आहार का तो आहार शुद्धि के लिए प्रथम बात जो है वो आहार की प्रकृति कैसी है। प्रकृति में दो चीजें आती हैं, कहां से आया है, नेम ऑफ प्लेस, और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, बाय हुम। जो प्रकृति है उसको आप कह लें आज की भाषा में नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फ्रॉम वेयर इट हैज कम एंड बाय whom इट हैज कम। कहां से आई, किसके द्वारा आई। दूसरा है करण। करण को संस्कार भी कहते हैं। पकाना कैसे बनाई गई है, प्रिपरेशन टेक्निक कह लें आप इसको। बनाने का तरीका क्या है। जो अपना भारतीय है वो सबसे शुद्ध है। अन्न पकाने का स्थिति, जैसे आपने देखा होगा कि दूध भी मिट्टी के हांडी में रख के पकाते थे, ऐसे ही हर वस्तु का पकाने का तरीका अपना अलग है। तीसरी बात आती है संयोग, कॉम्बिनेशन, किसके साथ में क्या हो। होता है कुछ वस्तुओं का कि इस वस्तु के साथ में ये वस्तु नहीं लेनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना है कि संयोग कैसा हो। इसके बाद में राशि, क्वांटिटी। भोजन अच्छा लग गया तो ये नहीं है कि 2 दिन का एक साथ में कर लें, जी नहीं। भोजन उतना ही जितना आवश्यक है, क्वांटिटी। और देश के अंतर्गत जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उसके अनुसार जलवायु यहां की जैसी है और हमारी आदत भी इसमें सम्मिलित है। कह रहे हैं कि क्लाइमेट एंड हैबिट्स, उसके अनुसार ही तो हमारा शरीर बना है। कोई देश ऐसा है जहां पर चावल की अधिकता है, वहां रहने वाले चावल अधिक खाते हैं। जहां पर चावल नहीं होता है वहां को उस तरीके के लोग होते हैं। तो ये स्थितियां अलग अलग तरीके से होती हैं। तो देश और देश के अनुसार व्यक्ति की आदतें होती हैं, उसके वातावरण के अनुसार वो अपना करता है, वो भी आवश्यक है। अगला है काल, समय। टाइम फैक्टर बहुत मायने रखता है। इसके अंतर्गत कितने समय भोजन लेना है। रात्रि के भोजन की यहां पर सिफारिश नहीं की गई है,
अनुशंसा नहीं की गई है। दिन में भोजन और 2 समय का, प्रातः सायं। दिन भर चाय पकौड़ी करने का सब व्यर्थ की चीजें हैं और सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बताया गया है टाइम फैक्टर। और उपयोग विधि, कैसे उपयोग करना है। रूल्स ऑफ यूज फैक्टर जो है कैसे प्रयोग करें, ये भी उसमें एक नियम है। और उसके बाद में यूजर, उपभोक्ता, भोजन करने वाला, आहार जिसके लिए हो रहा है वो किस प्रकृति का है। इतनी बातों का आहार में ध्यान रखना होता है। आहार शुद्धि के लिए ये 8 फैक्टर आपको चरक जी ने बताए हैं। और इसके पूत परिषितम चयतो उच्चमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तमोगुण व्यक्तियों के लिए ये भोजन है जी। अन्न शुद्धि की बात कर रहे थे तो प्रथम बात वही नेचर एंड क्वालिटी, पवित्र हो और शुद्ध हो, शुद्ध स्थान से शुद्ध व्यक्ति के द्वारा आया हो। और भी इसके साथ में जो बनाने वाला है, जो परोसने वाला है और जो ग्रहण करने वाला है, तीनों की भाव शुद्धि हो। या यूं कहें कि ये भाव हो कि ईश्वर ही ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए ही बनाना है, उनको ही दे रहे हैं। अन्न जहां से लाया जाता है वो धन शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो। जहां से हम अन्न प्राप्त कर रहे हैं, बाजार से या कहीं से, वो धन शुद्ध हो, आपका धर्म के द्वारा कमाया गया हो। काल शुद्धि को जो पीछे बता चुके हैं, टाइम फैक्टर की बात, उसके बारे में कहा गया है सायं प्रातः मनुष्याणाम असनम श्रुति बोधितम। जो निर्धारित किया गया है मनुष्य के लिए समय, वो प्रातः सायं। याम मध्य न भोक्तव्यम, याम 2 पहर के बीच में भोजन नहीं होना चाहिए। याम युग्मम न लंघयेत, बीच में भी भोजन न हो, और 2 याम 2 पहर के बाद में भोजन हो, उसका भी ध्यान रखें। याम मध्ये रसोत्पत्ति, याम युग्माद बलक्षयाम। 2 पहर के बीच में भोजन कर लेने से बल का क्षय होता है, और 2 पहर का समय बीच में दे देने से कहते हैं रसोत्पत्ति ही, शरीर को बल देने वाली स्थितियां होती हैं। इसी के अंतर्गत आता है क्षेत्र शुद्धि। जहां बैठ के भोजन कर रहे हैं उसकी शुद्धि परमावश्यक है, जिसको हमारी भाषा में कहते थे चौका। वहां जो स्थान है जहां बैठ के भोजन किया जाता है, उसको लेपन करके उसको शुद्ध हो।
अनधिकृत का वहां पर प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति आया चला गया। हमारे यहां कानीकुब्जों के यहां तो ये होता था, अब उतना सब नहीं रह गया है कि एक के चौके में दूसरा नहीं जा सकता था, अपना अपना सबका अलग अलग स्थान था। तो इस तरीके से जहां भी भोजन का स्थान हो, सपरिवार अगर भोजन कर रहे हैं तो वहां भी क्षेत्र शुद्ध हो, अनधिकृत जो है उसका प्रवेश वर्जित हो। इस प्रकार से शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान, भोजन से पहले स्नान आवश्यक है। हाथ पैर धोना पंच प्रक्षाल्य आया है। दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह से कुल्ला करके मुंह प्रक्षालन। आसन ऐसा हो जहां सुखपूर्वक बैठ सके, स्वच्छ हो, सुख आसन से बैठ सके। जिस किसी भी दिशा की ओर मुंह करके बैठे, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आयुष्यम प्रांगमुखो भुंक्ते, जो पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करता है उसे आयु प्राप्त होती है। यशस्यम दक्षिणामुखः, दक्षिण की ओर मुख करके जो भोजन करता है उसे यश की प्राप्ति होती है। ऐसे करके महाराज मनु ने भी बतलाया है। 4 में से किसी दिशा की ओर आप मुंह करके भोजन कर सकते हैं। आसन के संबंध में आया है कि सुखपूर्वक बैठ सकें, आसन स्वच्छ हो, स्वच्छ भूमि हो। यहां पर एक बात विशेष आई है, न संधिकृत भोजन। महाराज स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में भी ये वर्जित किया है। ऊंचे सिंहासन पर बैठ के नहीं खाना है। कुर्सी मेज हुआ, चारपाई हुई, सिंहासन हुआ, इनके ऊपर भोजन नहीं करना है। भोजन भूमि पर बैठ के करना है। अब ध्यान रखें, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। भोजन पात्र कैसा हो, हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया है कि भोजन पात्र कांस्य का हो, कांसे का। कांस्य पात्र में भोजन किया जाए अथवा मिट्टी के पात्रों में, ये भी शुद्ध माने गए। मिट्टी का पात्र ऐसा है कि एक बार प्रयोग होता है, और कांस्य पात्र बार बार प्रयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त पीतल है, ताम्र पात्र का भोजन में प्रयोग नहीं होता, याद रखेंगे। और सोने चांदी के पात्र राजाओं के यहां होते हैं। तो इस स्थिति में मिट्टी के पात्र, कांसे का पात्र, पीतल का पात्र, ये प्रयोग में लाने चाहिए। लोहा नहीं जो आजकल चल रहा है। और कहते हैं कि जब भोजन करने बैठें तब बहुत अधिक छोटी छोटी कटोरियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
उनमें भी कटोरियां असमान साइज की, अलग अलग साइज की कटोरियों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। छोटी बड़ी अलग अलग साइज की कटोरियों का प्रयोग न हो और अधिक कटोरियों का प्रयोग न हो, ये याद ध्यान रखें। अधिक की आवश्यकता नहीं। 56 भोग भगवान को ही लगते हैं। उनके सामने अच्छा लगता है कि 56 थाली लगा कर रखी जाए। हम लोग साधारण मनुष्य हैं, प्राणी हैं। जहां पर ये बतलाया है वहां पर ये भी कहा है कि हमने आपसे कहा था इस चराचर सृष्टि में स्थावर जंगम जो भी है सब सचैतन्य है। भगवती का ही जब पूरा शरीर है, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही ये सब है, तो इसमें निर्जीव कोई नहीं है। कहते हैं ये कटोरियां भी जो हैं इनमें भी स्पर्धा होती है, उसका प्रभाव पड़ता है। देखो कितना सूक्ष्म विज्ञान है ये सनातन धर्म का। और ये सब पात्र न हो तो उसके लिए आपको बताया कि पलाश पद्मिनी चूत कदली हेम राजते। हेम और राजते ये तो सोना चांदी तो राजाओं के यहां होता है। अन्यथा केला का पत्ता, ढाक का पत्ता, इन पर भोजन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। मधुपत्तेषु महुए का पत्ता का पात्र बना ले, उसमें भोजन कर सकता है। ये आपके लिए, हमारे भारत भूमि के लिए ये आहार की व्यवस्था है और ये पात्रों की व्यवस्था है। फिर कहा है एक वस्त्रु न भुंजीत, और संपूर्ण वस्त्र पहन करके भी न भुंजीत। हम लोग कोट पैंट पहन के ये करते हैं, ऐसे भोजन नहीं होता है। संपूर्ण वस्त्र उतार करके और फिर कहते हैं एक वस्त्र न भुंजीत। धोती पहने हुए हैं तो एक गमछा ऊपर से कंधे पर होना चाहिए। 2 वस्त्रों का बताया गया विधान, ये ऊपर से डाल करके जिसको उत्तरीय कहते हैं, और नीचे अधो वस्त्र तो आपका धोती और वो है ही। तो इस प्रकार वस्त्र होना चाहिए। अन्न ऐसा हो जो भगवान को अर्पित किया जा सके, भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से ग्रहण सम्मुखो भूत्वा, इस तरीके से भगवान को भोग लगना चाहिए। अन्न का संस्कार होता है। 5 आहुतियां बलि वैष्णुदेव को दी जाती हैं, जिसके अंदर देवताओं को, भूत, पितृ, मनुष्य और ब्रह्म, ये 5 आहुतियां बलि वैष्णुदेव की। उसके बाद में पंच बलि, गौग्रास कुत्ते के लिए, अंत में कौवे के लिए, चींटियों के लिए और देवताओं के लिए यहां भी है। और इसके बाद में भोग जो है तीनों लोकों के अधिपतियों के लिए, भू भुवा स्व। तब फिर पंच प्राण के लिए आहुति जाती है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा,
उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उनके लिए। इसमें यहां पर यह भी बताया गया है कि सम्मुख भोजन आने पर अन्न की निंदा से बचें। भोजन से पहले आचमन करें। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इस मंत्र से भोजन प्रारंभ होता है। अन्न की निंदा से बचें। अन्न सामने आने पर चित्त प्रसन्न होना चाहिए। पूजितम ह्यसनम नित्यम बलमूर्जम च गच्छति, अपूजितम तु तद्भुक्तम उभयम नाशयेदिदम। प्रसन्न चित्त से जब भोजन किया जाता है, सम्मान, भोजन का सम्मान करते हुए जब भोजन किया जाता है, तो उससे शक्ति प्राप्त होती है। और वही दूसरे भाव से भोजन करने पर इनका क्षीण होना निश्चित है। ऊर्जा और बल। मैं आहार के संबंध में बतला रहा हूं संक्षिप्तता। अन्न निंदा नहीं करें। दृष्टि दोष से बचें। भोजन को दृष्टि से बचाना भी आवश्यक है। भोजन ऐसे स्थान पर करें, जैसा मैंने पहले कहा था कि अनाधिकारी का वहां प्रवेश न हो। इसी तरीके से भोजन दृष्टि से भी दूषित हो जाता है, तो दृष्टि से भी बचाएं। किस किस की? देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हीन दीन क्षुधार्तानाम पाखंड स्त्रैण रोगिणाम कुक्कुटा हि सुनाम दृष्टिर भोजने नैव शोभनाम। हीन वर्ण का दीन व्यक्ति, क्षुधार्ता नाम जो भूखा है, पाखंडी है, स्त्रैण जो व्यभिचारी और रोगी, इनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत गलत है। गलत नहीं है। इनको आवश्यक है तो इनको पहले भोजन कराओ। ये अगर परिचित हैं तब भी भोजन कराना गृहस्थ का कर्तव्य है, और अपरिचित हैं तो ये सब उस श्रेणी में आते हैं अतिथि की। अतिथि का कोई नाम, जाति, गोत्र, स्थान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पूछा जाता। भगवत भाव लेकर के भोजन कराओ। और यहां पर एक बात जो है सब लोग याद रखें, पर ब्राह्मण को विशेष याद रखना है कि कुक्कुटा ही सुनाम दृष्टिर। कुक्कुट यानी मुर्गा, अहि सर्प, और सुनाम दृष्टि ही कुत्ते की दृष्टि भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए। इनकी दृष्टि अगर भोजन पर पड़ गई है तो भोजन दूषित हो गया है, फिर वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। मुर्गा, कुत्ता और सर्प, इनकी दृष्टि से पड़ा हुआ भोजन फिर भोजन करने योग्य नहीं है। अब आजकल यही फैशन चला हुआ है, कुत्ता पाल के खाते जाते हैं, उसको फेंकते जाते हैं, सामने बैठ के खा। यही है। क्या आहार शुद्धि होगी? तो अब लगे हाथ ये भी बता दें कि इनकी दृष्टि पड़ने से भोजन अशुद्ध हो जाता है, तो किन लोगों की दृष्टि पड़ने पर भोजन शुद्ध माना गया है? पितृ, मातृ, सुहृद, वैद्य, ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दृष्टि पड़ने से भोजन शुद्ध माना गया है, अशुद्ध नहीं होता। पितृ, मातृ, सुहृद, वैद्य, पुण्यकृत
हंस वर्णिनम, पिता माता अपने सुहृद वैद्य डॉक्टर और पुण्यकृत पुण्यवान व्यक्ति और हंस हंस पक्षी, वर्णनम मोर पक्षी, इनको देखने से भोजन शुद्ध माना जाता है। हंस और मोर। सारसस्य सारस पक्षी, चकोरस्य चकोर पक्षी, भोजने दृष्टिरुत्तमा, इनकी दृष्टि अगर भोजन पर पड़ती है तो वो उत्तम दृष्टि है। ये सब ऐसे हैं। एक बात बताएं आपको, इसी में ये चकोर पक्षी जो है, राजा लोग इसको पालते थे। चकोर और बिल्ली उनके यहां भोजन टेस्टिंग के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए ये नियुक्त होते थे, दोनों को भोजन। तो चकोर पक्षी ऐसा है कि अगर उसके सामने भोजन में विष मिला है तो इसके आंखों का रंग बदल जाता था। इससे पता चलता था भोजन में विष है और राजा को यही खतरा होता था। चकोर पक्षी इसलिए पालते थे। और बिल्ली इसलिए कि उस भोजन में से कुछ निकाल के बिल्ली के समक्ष डालो, वो तुरंत खाएगी। तो इस प्रकार से उसकी वो होती थी शुद्धि, टेस्ट होता था, वो परीक्षण, तो भोजन की शुद्धि मानी जाती थी। इसके बाद में आता है स्पर्श शुद्धि। भोजन बताया एकांत की चीज है, अनधिकृत का प्रयोग वर्जित है, इनकी दृष्टि वर्जित है, तो फिर छूना, तो उस स्थिति में स्पर्श नहीं होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्पर्श मात्र से दुर्गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति स्पर्श करता है, चाहे वो बनाने वाला, चाहे वो परोसने वाला और चाहे अन्य व्यक्ति, स्पर्श मात्र से दुर्गुण आ जाते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। समान, अच्छा, अब जब एक पंक्ति में बैठ के भोजन करते हैं, वो भी तो स्पर्श है वहां पर। तो कहते हैं समान वृत्ति के, समान स्तर के लोग एक आसन पर बैठे और वहां एक साथ बैठे, एक साथ भोजन करें और एक साथ वहां से उठें। यह अपने यहां होता था, भारतीयों की सभ्यता ही। इसके बाद में भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के बाद में जल ग्रहण करें, बीच में भी अत्यंबुपानाच विपच्यतेन्यम, जल अधिक पीने से अन्न में पचने में कठिनाई होती है। अनंबुपानाच सएव दोषः, और बिल्कुल ही जल न पिए भोजन के समय, ये भी उचित नहीं है, ये भी दोष है। तो तस्मान् नरो वह्नि विवर्धनाय, इसलिए जठराग्नि को प्रबल करने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? मुहुर्मुहुर्वारि पिबेद अभूरि, अभूरि बार बार, मुहुर्मुहुः जलम पिबेद, थोड़ा थोड़ा करके जल पिए। ये स्थितियां हैं। बाद में मुख शुद्धि करे, कुल्ला करे, मुख प्रक्षालन करे, आचमन आदि करके, और उसके बाद में बताया गया है कि कम से कम 10 मिनट वज्रासन से बैठे। इस तरीके से और सब स्थितियां होती हैं। और पेट पर हाथ फेरने, भोजन करने के बाद में पेट पर दाहिना हाथ फेर करके, कुछ नाम महापुरुषों के लिए गए हैं, कहा इनका अगर महर्षि अगस्त्य जी का स्मरण करें, अगस्त्यम वैनतेयम च, अगस्त्य जी का स्मरण, वैनतेय गरुड़ जी का स्मरण,
शनिम च बलवानलम। शनि भगवान का स्मरण करे और बलवानल समुद्र की जो है उसका स्मरण करे। अन्नस्य परिणामार्थम स्मरेद भीमम च पंचमम। अन्न के भली भांति पचने के लिए पांचवा नाम भीम जी, भीम को पांडव पांचवे जो है मझिल पांडव उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये 5 अगस्त, गरुड़, शनि, बलवानल और भीम, इनका स्मरण करें पेट पर हाथ फेरते हुए। अगस्त जी का विशेष है आतापि मारितो येन वातापि च निपातिता समुद्र शोषितो येन समेगस्य प्रसीदतु। उनका स्मरण करे। ये मैंने देखा है, ये मंत्र जैन लोगों के ही ग्रंथ में भी कहीं मिला था मुझे, अगस्त जी का स्मरण। भोजन के परिपाक के लिए पेट पर हाथ फेरते समय कहते हैं अगस्त जी का स्मरण करो तो पेट संबंधी रोग नहीं होते, इतनी शुद्धियां होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यथाच खाद्यते अन्नम तथा संपद्यते मनः। तथा संपद्यते मनः, व्यक्ति जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बनता है। यह अभी बताया था पीछे कि छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अन्नमयो मनः, अन्न के सूक्ष्मांश से मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न खाएगा वैसा मन बनेगा। आहार, वही स्कंद पुराण में आया है, मैं इसका उपसंहार करता हूं। आहार निहार विहार योगा सुसंवृता धर्म विधानुकार्या। इसीलिए आहार, निहार और विहार, ये तीनों सुसंवृता धर्म विधानुकार्या, बहुत संतुलित तरीके से इनका आचरण करना चाहिए और इनसे ही वाग बुद्धि वीर्याणि तपः तथैव। आहार, निहार, विहार, योगा, 4 चीजें हैं। इनसे क्या होता है? वाग, वाणी शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, वीर्य पराक्रम होता है और तपस्या। दानायुषी गुप्ततमे च कार्ये, और ये सब कार्य गोपनीय होना चाहिए। ये सफल तभी होते हैं जब गुप्त होते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फल तब ही जब करिय दुराऊ। ये स्थितियां हैं, ये सब गोपनीय हैं। आज की भाषा में कह दें, मेरे एक मित्र कहते थे जेल खाना, खाना, गुसल खाना, जिन शब्दों के आजकल के उर्दू वाले शब्द हैं जिसके आगे खाना लिखा हो, वो सब गोपनीय स्थान होना चाहिए। वो सब गोपनीय है, एकांत स्थल के कार्य है। और अंत में कहा है कि जठरम पूरेर्धम अन्नैर भागम जलेन चो। आधा पेट भोजन होना चाहिए अन्न से भरे, और शेष जो है आधा, उसका आधा जल से। तो आधा पेट भरा हो अन्न से और उसका आधा यानी चौथाई भाग जल से, और चौथाई भाग को खाली रखना है जिससे वायु का आना जाना बना रहे। ये आहार शुद्धि के अंतर्गत सब आते हैं। और जो इस प्रकार से रहता है, चरक जी कहते हैं
कि 130 सहस्राणि रात्रीणाम हित भोजन जीवति अनातुरो जंतुर जितात्मा सम्मतः सताम। वो व्यक्ति 130 सहस्राणि 36,000 रात्रि का जो उसका जीवन है, अर्थात 100 वर्षों का जो उसका जीवन है, उसको निरोग रह करके, अनातुर रह करके प्राप्त करता है। उसे कोई कष्ट नहीं होता। ये आपको आहार शुद्धि के संबंध में बतलाया गया। आहार शुद्धि के संबंध में ही आपको बलि वैष्णुदेवाद के संबंध में बतलाया है। ये सब करके यहां पर अन्न प्राप्त करने की 4 स्थितियां बताई गई हैं कि भोजन के लिए शुद्ध अन्न कहां से प्राप्त होता है। अयाचितो उंच शुक्लाख्य भिक्षावृत्ति चतुष्टयम। अयाचित, बिना मांगे जो प्राप्त हो जाए। उंच, उंच वृत्ति वो है बाजार में जैसे जो अन्न फैलता है, बाजार उठ जाए, चिड़ियां खा जाएं, फिर जो दाने बचे। ऐसे ही खेतों में फसल कटने के बाद में जो फलों के, वो कहना चाहिए अन्न के बाली इत्यादि हैं, किसान उठा ले, चिड़ियां खा जाएं, उसके बाद में ये उंच वृत्ति है, वो अन्न। और शुक्ल वृत्ति वही है जो बताया शुद्ध द्रव्य से खरीदा जाए, धर्म पूर्वक धन अर्जित किया जाए, उससे जो प्राप्त हो वो शुद्धान्न। और अंत में कहा है भिक्षा, भिक्षा का अन्न। भिक्षा कहां से ली जा सकती है, वो सब अलग की चीजें हैं। उन सब का विचार करके वो जो अन्न मिलता है ये शुद्ध माने गए हैं। इस प्रकार से ये शुद्धि करके और फिर गायत्री पुरस्चरण का विधान बतलाया गया है। उसमें नंदी श्राद्ध से वहां से प्रारंभ करते हैं। पूजन विधान जैसा होता है बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से प्रदान करके यहां पर एक बात आई है पुरस्चरण की कि गुरु के सानिध्य आवश्यक है। पहले ही आपको बताया था। पुण्य क्षेत्रे गुरु पार्श्वे, इसका मुझे याद आता है उद्देश्य तंत्र पुस्तक महापंडित रावण के द्वारा लिखी हुई बताई जाती है। दशानन के द्वारा लिखी है उद्देश्य तंत्र। उसमें प्रारंभ में ही उसने लिखा है कि पुस्तके लिखिता विद्या, पुस्तके लिखिता विद्या वो फलवती नहीं होती। पुस्तक की लिखित जो विद्या है, पढ़ करके जो उसको विद्वान बनता है, वो विद्या सफल नहीं होती है। पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धि प्रदान नाम। पुस्तक से पढ़ करके विद्या वो सिद्धि देने वाली नहीं होती है। गुरुम बिना है शास्त्रेस्मिन, शास्त्र के अंतर्गत बिना गुरु के नाधिकार कथंचन, किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। गुरु आवश्यक है। ऐसे कृत्यों के अंतर्गत बिना गुरु के अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो उनके गुरु पार्श्व, गुरु के सानिध्य में यह होना चाहिए।
और इसके बाद में भगवान नारायण नारद जी को बताते हैं, कहा बतलाया तो ये गया है कि जितने वर्णों का, जितने अक्षरों का मंत्र हो, उतने लाख का जप होना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, तो जैसे गायत्री पुरस्कार की स्थिति है, तो इसमें भी कहा गया है गायत्री छंदो मंत्रस्य यथा संख्याक्षराणि च तावल्लक्षाणि कर्तव्यम पुरश्चरणकम तथा। जितने इसमें अक्षर हैं, वर्ण हैं, उतने लाख का यहां पर जप होना चाहिए। पर वहीं पर अब गायत्री में 24 अक्षर हैं, तो 24 लाख का हो गया पुरस्कार। पर यहां पर ये भी साथ में लगाया है, 32 लक्षमानम तो विश्वामित्र मतम तथा। जीवहीनो यथा देहा सर्व कर्मसु न क्षमा पुरश्चरणहीनस्सु तथा मंत्र प्रकीर्तितः। तो 24 लाख का जप बताया गया है गायत्री के पुरस्चरण में, पर विश्वामित्र जी का मत यह है कि 32 लाख का होना चाहिए। और आगे की लाइन में जो कहा है वो ये कहा है कि किसी मंत्र की सिद्धि के लिए पुरस्चरण आवश्यक है। तो इसीलिए मंत्र सिद्धि अगर चाहिए गायत्री की, तो पुरस्चरण और पुरस्चरण में 2 मत यहां से आ गए। जितने वर्ण हो, 24 वर्ण हैं तो 24 लाख जप, पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि 32 लाख का होना चाहिए। मैं एक पक्ष और रखता हूं, यद्यपि श्रीमद् देवी भागवत में यह पक्ष नहीं है। मैंने हरिवंश पुराण के जो अंतिम भाग है, जहां पर संतान गोपाल मंत्र का बतलाया गया है, कैसे होना चाहिए, उसका विधान क्या है, वहां पर बतलाया गया है कि वैसे तो मंत्र में जितने वर्ण होते हैं उतने लाख का जप होना चाहिए, पर जैसे यहीं पर विश्वामित्र जी ने कह दिया कि गायत्री में वर्ण तो 24 हैं, पर इनमें अनुष्ठान 32 लाख का होना चाहिए, पुरुषों का 32 लाख जप होना चाहिए। तो एक मत जो मैंने देखा कि संतान गोपाल मंत्र के विधान में लिखा है, मैंने संभवतः गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक देखी है, अंतिम पेज में जहां पर बंध्या स्त्री के लिए जो दिया है विधान, वहां पर लिखा है कि यूं तो मंत्र के जितने अक्षर हों उतना जप होना चाहिए, पर कलयुग की व्यवस्था ये है कि पुरस्चरण 4 गुने मंत्र का जप होना चाहिए। पुरस्चरण में वो कहते हैं कि पुरस्चरण में 4 गुने मंत्र का जप होना चाहिए।
कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, ऐसा आया है। तो जब वहां उसके लिए चतुर्गुणम प्रोक्तम और वहां पुरस्चरण के लिए भी आया, पुरस्चरणे, ये नहीं लिखा कि संतान गोपाल के लिए ही है, एक सामान्य भाषा में लिखा है कि पुरस्चरण में कलयुग के अंतर्गत जितना सामान्य अवस्था में होता है उससे 4 गुना अधिक जप होना चाहिए, ये दिया है वहां पर। तो उस स्तर पर अब क्या निर्णय हो, तो गायत्री जप अगर वो भी विधान माना जाए, वहां पर यह नहीं है कि केवल इसी मंत्र के लिए, किसी मंत्र का पुरस्चरण में कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, पुरस्चरण के विधि ऐसे करके आया है, एवं विधानम, ये करके विधान के अंतर्गत ये आया है वहां पर। तो इस आधार पर 96 लाख का, अर्थात लगभग या पहले पूर्ण 1 करोड़ मंत्र का जप होना चाहिए गायत्री का कलयुग के अंतर्गत। मेरा विचार ये है, उसको पूर्ण सिद्धि मिलेगी, इससे कम में सिद्धि मिलने की स्थिति नहीं है। जो लोग झुंड बना करके पुरस्चरण करते हैं या कराते हैं, वो अपनी ईश्वर जाने उनका और वो जाने। मेरा विचार ये है, अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, पर आज की परिस्थिति में जो व्यक्ति 1 करोड़ का जप करे, संभवतः इसमें भी कहीं आया है कि जो 1 करोड़ गायत्री का जप कर लेता है उसका कल्याण हो ही जाता है, मोक्ष की प्राप्ति उसे हो ही जाती है। यहां पर फिर मुहूर्त दिए हैं, किन किन नक्षत्र और किन किन मुहूर्तों में वर्जित है पुरस्चरण, ये नहीं होना चाहिए, वो इसमें ही आप देखें। और यहां पर देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, ये सब विधियां बतलाई गई हैं, ये पालन होना चाहिए। आपको बता दिया कि आत्म शुद्धि के लिए व्रतों का पालन होना चाहिए, कृष्ण व्रत, चांद्रायण व्रत, प्राजापात्य व्रत, ये सबका शरीर शुद्धि के लिए ये सामान्य नियम है। ब्रह्मचर्यम भूशय्या ब्रह्मचारित्वम, पृथ्वी पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मौनचर्या तथैव च, मौन का पालन करे, नित्यम त्रिश्रवण स्नानम, नित्य 3 काल में स्नान करके, शूद्र कर्म विवर्जनम, सेवादि कार्य ये नहीं करे, जो शूद्र के लिए कार्य बताए गए हैं वो नहीं करे। नित्य पूजा, नित्य दानम, आनंद स्तुति कीर्तनम, प्रेम पूर्वक स्तुति करे, कीर्तन करे, नैमित्तिकार्चनम सेव विश्वासो गुरुदेवो, गुरु और देवता में एक जैसा विश्वास, सिद्धि उसी को मिलती है। कि शंकराचार्य जी ने भी स्वीकार किया है और अन्य लोगों ने भी स्वीकार किया है, यथा देवे तथा गुरु, ये श्रद्धा। इस प्रकार से जब साधन किया जाता है तो भगवान नारायण कहते हैं कि जितना जप हो उसका दशांश, हवन हो उसका दशांश, तर्पण हो उसका दशांश, मार्जन हो उसका दशांश, ब्राह्मण भोजन हो, जितना हो जब उसके आधार पर, ये तो सब में होता है।
प्रकार से जो करता है, कहते हैं गायत्री से कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वामित्र जी ने तो यहां तक कह दिया है कि प्राणी इंद्रियों को वश में करके एक पैर पर स्थित होकर बाहें आकाश की ओर उठा करके 1 महीने प्रतिदिन जो 100 गायत्री का जप कर ले, वो भी जो चाहे वो पा सकता है। 2 वर्ष तक जप करने से वाणी सिद्ध होती है, 3 वर्षों में त्रिकालदर्शी, 4 वर्षों में प्रत्यक्षदर्शी भगवान सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, 5 वर्षों में समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 6 वर्षों में कामरूपत्व प्राप्त होता है, 7 वर्षों में देवत्व प्राप्त होता है, 9 वर्षों में मनुपद प्राप्त हो जाता है, 10 वर्षों में इंद्रत्व, 11 वर्षों में प्रजापति पद और 12 वर्षों में कहते हैं ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी का पद, जो इस प्रकार से कर लेता है। इस प्रकार से भगवान नारायण ने गायत्री की महिमा बताई, विश्वामित्र के द्वारा जो कही गई। इसमें अलग अलग सकाम अनुष्ठान के लिए भी बतलाया गया है, मैं संक्षेप में रख रहा हूं। सकाम अनुष्ठान के बारे में हवन किस लकड़ी से, किस समिधा से या किस वस्तु से होना चाहिए, वो भी अलग अलग विधान है, और वो उचित गुरु से प्राप्त करें, क्योंकि पुस्तके लिखिता विद्या नैव सिद्धि प्रदा नृणाम। बिना गुरु के इस शास्त्र में किसी का अधिकार नहीं है। गुरुमुख से मंत्र प्राप्त करके और वो उसके सानिध्य में जब ये सब कार्य होते हैं तब सिद्धि देने वाले होते हैं। इस प्रकार से यहां पर 11 स्कंद की पूर्ति होती है। इसी में आगे चल करके भगवती का स्मरण करते हुए भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। हम 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं और 12 स्कंद के प्रथम अध्याय में गायत्री मंत्र के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उनके ऋषि, छंद और देवता, उनका वर्णन है। उनकी शक्तियां कौन हैं, उनका वर्णन है। उनका रंग क्या है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये तत्व कौन सा है उनमें, और मुद्राएं, 24 मुद्राएं गायत्री की बताई गई हैं। वो गुरु से ही प्राप्त करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ यहां बता देता हूं, क्रियात्मक रूप से नहीं, मैं थोड़ा सा ऐसे ही वाणी से व्याख्या छोड़ के तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जब करते हैं तो पहला वर्ण आता है तत्। तत् इसके वर्ण के, इस अक्षर के ऋषि हैं वामदेव, इसका छंद है गायत्री, इसके देवता है अग्नि, और इसकी देवी जो है, शक्ति जो है, वो वाम देवी कही जाती हैं। इस वर्ण का रंग चंपक वर्ण है, चंपा के फूल जैसा। तत्व इसका पृथ्वी तत्व है, और इसकी मुद्रा जो है वो सुमुख नाम की मुद्रा है। गीता प्रेस का नित्य कर्म पूजा प्रकाश भी है। ऐसे अन्य किताबें भी हैं जहां पर संध्या वंदन के सब वर्णन है, उसमें चित्र सहित इन
मुद्राओं का वर्णन दिया गया है कि मुद्रा कैसे प्रदर्शित की जाती है। वो 24 मुद्राएं वहां पर आई हैं। गायत्री से पहले, जब से पहले कितनी और बाद में कितनी, वो अलग अलग मुद्राएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये यहां पर मैंने बताया, जैसे इसी प्रकार से तत् के बाद में 100 वर्ण जो आता है, उसके ऋषि अत्रि हैं, छंद उष्णिक है, देवता प्रजापति हैं, प्रिया नाम की शक्ति है, अलसी पुष्प के समान इसका वर्ण है, जल इसका तत्व है, और संपुट नामक मुद्रा है इसकी। इस प्रकार से यहां पर प्रथम और द्वितीय अध्याय में गायत्री के 24 वर्णों के बारे में, विषय में वर्णन किया गया है कि ये इनके ऋषि कौन है, छंद कौन है, देवता कौन है, शक्ति कौन है, वर्ण कैसा है, तत्व क्या है, मुद्राएं क्या है। ये वर्णन वहां पर प्रथम 2 अध्यायों में किया गया है। इसके बाद में तृतीय अध्याय में भगवती गायत्री का कवच बतलाया गया है। भगवान नारायण ने नारद को बतलाया है कि अस्तेकम परमम गुह्यम गायत्री कवचम तथा पठनाधारणान्मर्त्या सर्व पापै प्रमुच्यते। गायत्री कवच का यहाँ पर उपदेश दिया है। कहते हैं कि इसको पठन करने से, पढ़ने से, धारण करने से संपूर्ण पापों से प्राणी मुक्त हो जाता है। सर्वान कामान अवाप्नोति देवी रूपस्य जायते। देवी का स्वरूप हो जाता है वो स्वयं। इस कवच के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि हैं। ऋग यजु साम अथर्व ये छंद हैं। गायत्री देवता है, भर्ग बीज है, शक्ति है, बुद्धि कीलक है, और मोक्ष के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके बाद यहीं पर भगवती का ध्यान बतलाया गया है। वो ध्यान करके और फिर कवच का पाठ करें। इसको पढ़ने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। हजारों गायों के दान का फल मिलता है। चौथे अध्याय में गायत्री हृदय स्तोत्र का भगवान ने उपदेश किया है नारद जी के लिए। इस स्तोत्र का पाठ किया जाता है। गायत्री हृदय का 5वें अध्याय में भगवती गायत्री की स्तुति की गई है। आदिशक्ते जगन माता भक्तानुग्रह कारिणी, यहां से प्रारंभ होती है और अंत तक किमन्यद् बहुनोक्तेन यद् किंचित् जगति त्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये संध्ये नमोस्तुते। यहां तक भगवती का 29 स्तोत्र, 29 श्लोक तक, दूसरे श्लोक से 29वें श्लोक तक ये भगवती का स्तोत्र है। गायत्री स्तोत्र का वर्णन किया है महाराज। तत्पश्चात इस गायत्री स्तोत्र के बाद में 6ठे अध्याय में भगवान नारायण के पूछने पर, भगवान देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने गायत्री सहस्र नाम का उपदेश किया है। शृणु वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्ट सहस्रकम् नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्व पाप विनाशिनम्।
भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, 1008 नाम गायत्री का वो कहना चाहिए कि सहस्र नाम स्तोत्र का मैं वर्णन करता हूं। उपदेश किया है महाराज ने 1008 नामों के गायत्री सहस्र नाम स्तोत्र का यहाँ पर उपदेश किया है। और तुम्हें कहते हैं, इति सहस्रकम नाम नाम गायत्र्याश्चैव नारद पुण्यदम सर्व पापघ्नम महा संपत्तिदायकम। पुण्यदायी है जो इसका पाठ करता है प्रतिदिन, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है, सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला है। अष्टम्याम च विशेषेण पठितव्यम द्विजैः सह। अष्टमी को विशेष तौर से इसका पाठ करना चाहिए ब्राह्मणों के साथ में। जपम कृत्वा होम पूजा ध्यानम कृत्वा, विशेषता ब्राह्मणों के साथ में इनका जप करे, होम करे, पूजा करे, ध्यान करे, ये विशेष रूप से होना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने गायत्री के संबंध में आपको गोपनीय उपदेश दिया है, ये सबको नहीं दिया जाता, ये सबको दिया नहीं जाता। ये ब्रह्म सायुज्य प्रदान करने वाले उपदेश है, यह अधिकारी को ही दिया जाता है, जो इसका अधिकारी है उसको ही किया जाता है। भगवान ने पूछा, नारद और क्या आप जानना चाहते हो? तो नारद जी कहते हैं कि महाराज जब गुरु जब किया जाएगा तो दीक्षा कैसे होती है। बिना दीक्षा के, गुरु के द्वारा दीक्षा देने से कहते हैं कि बिना येन न सिद्धेत देवी मंत्र अधिकारिता, बिना दीक्षा के देवी के मंत्र में अधिकार प्राप्त नहीं होता। नारद जी कहते हैं इसलिए आप उस दीक्षा के संबंध में मुझे बताएं। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद शृणु दीक्षाम प्रवक्ष्यामि शिष्याणाम भविता भावितात्मनाम देवाग्नि गुरु पूजा दो अधिकारो यया भवेत। दीक्षा के संबंध में सुनो। दीक्षा के अंतर्गत देव अग्नि गुरु पूजा दो, देवताओं का पूजन होता है जो पंच देवता बता चुके हैं। अग्नि पूजन यानी हवन होता है और गुरु का पूजन होता है, तब अधिकार प्राप्त होता है। दिव्यम ज्ञानम ही यादद्यात, जब गुरु पूजा से प्रसन्न होकर के दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, कुर्यात पाप क्षयम तुया, जिस प्रक्रिया के द्वारा पाप नष्ट होता है गुरु द्वारा ज्ञान देने पर, वो क्रिया ही शैव दीक्षेत संप्रोक्ता वेद तंत्र विशारदई, वो प्रक्रिया दीक्षा कहलाती है। चाहे तंत्र के विशारद हो, चाहे वेद विद्या के विशारद हो, वो सब इस बात पर सहमत हैं कि बिना गुरु के सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यहां पर भगवान ने विस्तार सहित शिष्य को गुरु किस प्रकार से दीक्षा दे, यह विधान बतलाया है। बड़ा अध्याय है, लगभग 150 श्लोकों में 145-50 श्लोकों के अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया दी गई है। हम समझते हैं यहां हमारे बतलाने से उससे आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, और वो भी मैं कहता हूं सर्वा सर्वम न जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन नैकस्य प्रतिष्ठास्ति सर्व विद्याया। एक आदमी में संपूर्ण विद्याओं की प्रतिष्ठा नहीं होती। जानकारी के आधार पर ही व्यक्ति विचार प्रस्तुत करता है, तो यथामति मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर गुरु दीक्षा के
तरीका बताया गया है, किस प्रकार से गुरु दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं भगवान नारायण ने नारद को उपदेश देकर के अपनी वाणी को विराम दिया और इति सर्वमयाख्यातम यत्पृष्टम नारद त्वया अतः परंपराम्बाया भज नित्यम पदाम्बुजम। भगवान नारायण ने अंतिम उपदेश ये दिया है कि नारद, जो उपदेश आवश्यक था वो मैंने तुम्हें दिया है, अब इसके बाद और कुछ नहीं करना, भगवती का ध्यान करो, उनके ही भजन करो, उनकी ही सेवा करो। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार से नारद जी को उपदेश देकर के भगवान ने, नारायण ने भगवती का ध्यान करते हुए अपने नेत्र बंद कर लिए। नारदोपि ततो नत्वा गुरुम नारायणम परम जगाम सद्यस्तप से देवी दर्शन लालसा। वहां से नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवती के दर्शन के लालसा से तपस्या के लिए चले। इस प्रकार से यहां तक भगवान नारायण का नारद के प्रति उपदेश रहा। इसके बाद में हम आपको संभवतः इस ग्रंथ का अंतिम खंड या अंतिम भाग 12 स्कंद का 8वें अध्याय से और 15वें अध्याय 14वें अध्याय तक इसका विवरण मैं आपको यथामति कर दूंगा। ग्रंथ की पूर्णता संभवतः कल हो सकती है और अगर कोई स्थिति बनी तो एक दिन और हो सकता है। इस प्रकार हम यहां इस प्रसंग को स्थगित करते हैं, समय भी हो गया है। 11 स्कंद के जो कल के प्रसंग में 4 अध्याय रह गए थे और यहां पर आगे 7 अध्याय तक हमने आपको विवरण दिया। 11 अध्यायों का यहाँ पर विवरण दिया है। इसमें विशेष बात गायत्री पुरस्चरण की थी, उसके संबंध में और जितनी बातें आती हैं वो आपको संक्षेप रूप में हमने आपको बताई है। नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने का। और भगवती की कृपा तो है ही, उनके बिना तो कुछ होना नहीं है। उनकी इच्छा है तो आपके साथ में ग्रंथ हमने भी पढ़ लिया। नमो नमः। भगवती मैया की, जगत जननी जगदम्बा की जय हो।